कभी कभी ना जिंदगी में एक आवाज जो सालों से कहीं दबी हुई थी, वो अचानक लौट आती है। ये कहानी बस उसी वापसी की है। एक ऐसे पुल की कहानी जो खामोशी के दो किनारों को जोड़ता है और एक औरत माया को वापस खुद से मिलाता है। हुआ यूं कि अपनी बेटी के स्कूल में एक भाषण देने के बाद माया को अपने अंदर ठीक यही ठहराव महसूस हुआ। समझिए, वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, वो एक भूली हुई पहचान की पहली दस्तक थी। एक ऐसी गूंज जिसने उसके अंदर की सोई हुई लेखिका को मानो जगा दिया था। तो उस भाषण के बाद कई दिन कई रातें माया एक अजीब सी कश्मकश में रही। वो बस खुद से ही सवाल कर रही थी। और कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत होती है उसकी पहली मुलाकात की, खुद से। ऐसी ही एक रात छत पर टहलते टहलते माया के मन में ये सवाल उठा। अब देखिए, ये सवाल कोई तारीख या साल जानने के लिए नहीं था। नहीं, ये तो अपनी उस पहचान की जड़ तक पहुंचने की एक कोशिश थी जिसे वो शायद भूल ही चुकी थी। और इसका जवाब, कमाल की बात है कि इसका जवाब उसे किसी किताब में नहीं मिला। जवाब आया सीधा जिंदगी से, उसके अपने अंदर से। और जवाब ने माया को चौंका दिया। मतलब लेखन की शुरुआत तब हुई जब बोलना बंद हो गया। जब जुबान खामोश हो गई थी, तब उंगलियों ने कागज पर बोलना शुरू कर दिया था। तो समझिए, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो एक खुलासा था, एक बहुत बड़ा खुलासा। और इस एक खुलासे ने ना माया के लिए लिखने के मायने ही बदल डाले। उसे पहली बार ये समझ आया कि जिससे वो अब तक सिर्फ एक हॉबी, एक शौक समझ रही थी, वो असल में था क्या? वो शौक नहीं था, नहीं। लेखन तो उसके लिए जीवन का पुल था। एक ऐसा पुल जो उसने अपनी खामोशी और अपनी असली पहचान के बीच खुद बनाया था। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर वो उस माया तक पहुंच सकती थी जो कहीं कहीं खो सी गई थी। और जानते हैं, जैसे ही माया ने अपने अंदर की आवाज सुनी ना, उसे बाहर भी कई कई दबी हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। और यहीं से ये कहानी और भी गहरी हो जाती है। जब माया की ये जो पर्सनल लड़ाई है, वो दूसरी औरतों की अधूरी कहानियों से जुड़ जाती है। स्कूल में ही उसे एक माँ मिली। उसने बड़ी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी लिखती थी घर में, बस अब छूट गया। सोचिए, एक पूरा का पूरा उपन्यास बस इन 3 शब्दों में सिमट गया था, छूट गया। फिर एक दूसरी माँ मिली। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की खामोशी थी। उसने कहा, किसी ने मना तो नहीं किया, पर किसी ने कभी सराहा भी नहीं। और ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि कभी-कभी सबसे बड़ी दीवारें रोक-टोक से नहीं, बल्कि इसी खामोशी से बनती हैं। और फिर आई तीसरी आवाज, जो शायद हजारों लाखों औरतों की अपनी कहानी थी। शादी से पहले लगता था दुनिया बदल दूंगी, शादी के बाद मेरी ही दुनिया बदल गई। ये सिर्फ अफसूस नहीं थे, ये उन अधूरी कहानियों की गूंज थी जो अब माया को साफ साफ सुनाई दे रही थीं। उन औरतों को जवाब देते हुए माया ने जो कहा, वो बहुत जरूरी है। उसने कहा, अनुमति किसी और से नहीं, खुद से लेनी पड़ती है। सुनना किसी और को नहीं, खुद को पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, उम्र शरीर की होती है, सपनों की नहीं। चलिए, माया ने दूसरों को तो रास्ता दिखा दिया, पर अब बारी थी उसकी अपनी। अब उसे खुद एक दुराहे पर खड़ा होना था। एक तरफ था घर और दूसरी तरफ थी दुनिया जो उसे बुला रही थी। देखिए, दुनिया ने उसे दिल्ली में एक लिटरेरी पैनल में बुलाया। कहा, आपकी सोच मॉडर्न है। और घर ने क्या पूछा, इतना खर्च करके कहाँ जाओगी? दुनिया ने कहा, एक माँ की भाषा बच्चे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। और पड़ोस ने ताना कसा, अरे वाह, अब तो इनके पर निकल आए हैं। बिल्कुल 2 अलग दुनियाएं और 2 एकदम अलग अलग पैमाने। तो इस पूरी कश्मकश के बीच ना, ये कहानी एक बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाती है कि किसी के सपनों को पूरा करने के लिए सबसे कीमती चीज आखिर होती क्या है। जरा सोचिए, जब घर परिवार और समाज सब पैसों और जिम्मेदारियों का हिसाब किताब लगा रहे हों, तब माया जैसे किसी सपने को असल में किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की, इजाजत की, या फिर कुछ और? और तब उसके पति आरव ने वो कहा जो शायद हर सपना सुनना चाहता है। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि मैं पैसे दे रहा हूं। उसने कहा, बच्चों की फीस हमेशा तुमने भरी है, इस बार दिल्ली की टिकट की बारी मेरी। और बस यही उस सवाल का जवाब है। सपनों के लिए सबसे दुर्लभ, सबसे रेयर रिसोर्स पैसा या मौका नहीं होता, बल्कि भागीदारी होती है, पार्टनरशिप।
ये एहसास कि सपना सिर्फ एक इंसान का नहीं, हमारा है, कि एक की उड़ान असल में दूसरे की भी जीत है। आरव के इस साथ ने, इस पार्टनरशिप ने माया को वो हिम्मत दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अब ये कहानी अपने सबसे गहरे और सबसे इमोशनल पर पहुंचती है। वो पल जहां माया अपनी पहचान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। आरव ने बड़े प्यार से कहा, तुम बहुत बदल गई हो माया। और इस पर माया ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया, वो इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। उसने कहा, मैं बदल नहीं रही आरव, मैं लौट रही हूं। मतलब मैं कोई और नहीं बन रही, मैं तो बस वो बन रही हूं जो मैं हमेशा से थी। दिल्ली जाने से ठीक पहली रात माया ने अपनी डायरी में लिखा, जब पहली बार खुद से मिलना तो उससे उसका पहचान पत्र मत मांगना, बस चुपचाप उसका हाथ थाम लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के बस स्वीकार कर लेना। माया की डायरी की ये आखिरी लाइन एक बहुत गहरी सोच के साथ हमें छोड़ जाती है। अक्सर हम सब दुनिया बदलने की बात करते हैं, है ना? पर शायद शायद असली सफर खुद से मिलने के बाद ही शुरू होता है। क्योंकि जो इंसान खुद को पा लेता है, उसके लिए फिर दुनिया बदलना उतना भी मुश्किल नहीं रहता।